आप सूप लेकर क्यों आई? मैंने ऑलरेडी सूप दे रही थी। पंखु, वो मुझे लगा कि वेदांत सूप पियेंगे तो थोड़ा बेटर फील करेंगे। मैं ठीक हूँ अब, और कल से नॉर्मल खाना खा सकता हूँ। अरे नॉर्मल क्यों? मैं आपके लिए स्पेशल खाना बनाऊंगी। आपको सूजी का उपमा पसंद है ना? कल आपके लिए वो बनाऊंगी। मदद नहीं कर सकता तो बाप की फिक्र तो कर ले। बाप वहां पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है और तू वीडियो गेम खेल रहा है। नालायक। इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे पापा जो आपके लिए अपना माथा फोड़ूं। क्या? अब मतलब आप तो कोई ना कोई नई कहानी बना के अपने आप को बचा ही लेते हो ना पापा। अरे वो तो ठीक है वो तो। अरे कह दिया मैंने पुलिस को। भाई मुझे क्या पता कि जहर कहां से आया, कैसे आया, कौन लाया, मैं क्या जानूं। सबूत उन्हें कोई मिलेगा नहीं, फिर चाहे वो जमीन खोदे या आसमान खोजे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा केस हो जाएगा बंद। बहुत बढ़िया। अब इसी खुशी में मेरा केस ओपन करवा दो पापा। कौन सा? अरे मतलब मेरी और पंखुड़ी की फटाफट शादी कराओ और छुट्टी करो ना। पागल हो गया है तू? तेरा दिमाग फिर गया है? वो गुदड़ी लाल जेल से छूट गया और अम्मा ने उसे माफ भी कर दिया। अब फिर से पावर ऑफ अटॉर्नी और जीवन रेखा अस्पताल उसके नाम पर हो जाएगा। उस पंखुड़ी के पास है ही क्या? क्यों करनी है उससे शादी? क्योंकि प्यार करता हूं मैं उससे, और राहुल को जेल करवाने वाली शर्त भी पूरी हो चुकी है उसकी। देख बेटा, तू संजीव त्रिपाठी है, संजीव त्रिपाठी। अरे कोई ऐरा गहरा नहीं है। तेरी शादी हम वही करेंगे जहां हमें फायदा होगा, समझा? बस पापा, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो करवाओ ये शादी, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं आपके लिए बस एक और गुदड़ी लाल ही। संजू, अरे ना बेटा ना, ऐसा मत बोल। अरे कहाँ वो गुदड़ी लाल, मैली मिट्टी, और कहाँ मेरा बेटा चंदन की खुशबू। कोई मेल नहीं है उससे तेरा। अच्छा तो कराओ पंखुड़ी और मेरा मेल, और साबित करो अपनी इस बात को। ठीक है। हाय, समझ में नहीं आता है क्या करूं। अपने प्यार को बचाकर खुश हो जाऊं या उसे बचाकर उसे खो देने का दुख मनाऊं। तुम्हारी ही मन की आवाज हूं। मतलब ये कि राहुल पकड़ा गया और वेदांत बच गया, इस बात से तुम खुश हो या तुम्हारी शर्त पूरी हो गई और तुम्हें संजू से शादी करनी पड़ रही है, इस बात से दुखी? पता नहीं, और मैंने सोचा भी नहीं। कमी क्या है तुम में? तुम सुंदर हो, संस्कारी हो और ऊपर से डॉक्टर भी। बस अक्ल की थोड़ी सी कच्ची हो। मुझ में अकल नहीं है, मुझ में। मैं चाहूं ना तो मैं पूरी दुनिया को उंगली पे नचा सकती हूँ, समझी? पर वेदांत को नहीं। तुम वेदांत से प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारी बहन तुमसे उसे छीनकर चली गई, और अब वो फ्रॉड लड़की वेदांत का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। और तुम क्या कर रही हो? उस गधे संजू से शादी? पुरानी गलतियों को मत दोहराओ पंखु, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पहले तो फिर भी तुम्हारी दी थी, लेकिन अब वो 2 टके की लड़की कहां से आई है, क्या करती है, पता नहीं। अब वेदांत को मत खोना पंखु। देखो तुम
सुनो, कौन हो तुम और ऐसे शिवधाम के रास्ते में क्यों खड़ी हो? हिचकिचाओ नहीं, देवलोक से कोई संदेश लेकर आई हो? देखो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं कोई हमारा रास्ता रोके। अपना चेहरा हमारी तरफ करो, नहीं तो भस्म कर देंगे यहीं। ज्येष्ठा, समुद्र मंथन से पहले निकल के भले ही हमें उच्च स्थान क्यों ना प्राप्त हो गया हो, किंतु लोगों से और खास आपके मुख से अलक्ष्मी सुनना ही पसंद है हमें। हमें परेशान करने आई हैं आप, तो हट जाइए हमारे रास्ते से। प्रभु आते ही होंगे। हम भी शिव से मिलना चाहते हैं, हमें भी कई प्रश्न पूछने हैं उनसे। हम उनकी धर्म पत्नी हैं। आपकी परछाई तक उन पर नहीं पड़ने देंगे हम। तो आप ही उत्तर दे दीजिए हमारे प्रश्नों का। जब शिव ने समुद्र मंथन से निकला हुआ विष पी लिया था, तो हमें क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि आप उस विष से भी ज्यादा विषैली हैं अलक्ष्मी। सत्युग की बातें छोड़िए और ये बताइए कि आप यहाँ क्या करने आई हैं? हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि आप सतयुग का पीछा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कलयुग है, हमारे स्वामी काली का युग। मोह, काम, लोभ, अहंकार का युग, ना कि अच्छाई का युग। अच्छाई को युगों में बांधा नहीं जा सकता। हर सुबह उगते सूरज की तरह अच्छाई भी एक परम सत्य है। तो फिर तैयार रहिए, क्योंकि आपकी अच्छाइयों के सूरज पे ग्रहण लगने वाला है। अच्छाई और अच्छे लोग दोनों ही हारने वाले हैं। हमारे भक्त आपकी लड़ाई का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए उनका हारना असंभव है और उनके सर पर हमारा हाथ है। और उन्हीं के अपनों के सर पर हमारा हाथ है। इसलिए अब आपके भक्त उनसे लड़ सकते हैं या फिर मर सकते हैं। किन लोगों की बात कर रही हैं आप? स्वयं ही देख लीजिए। पंखुड़ी, वो तो पूर्वा की बहन है और उस पर से बुराई के बादल छट चुके हैं। ये नहीं हो सकता। पंखुड़ी ने तो वेदांत को निर्दोष साबित करने में मदद की थी। वो कैसे? वेदांत, मैंने आपके लिए और दादी के लिए सूजी का उपमा बनाया है, लीजिए। हाँ, इन दोनों को पसंद है तो बाकी सबको तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मैंने आपके और संजू के पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। और हमारे लिए? चाची जी, मैंने आपके लिए मूंग दाल के पकोड़े बनाए हैं। हाय, तो देख क्या रही है? पूरे के पूरे पलट दे। हाँ सुमति, ये बिल्कुल सही रहेगा। ये तेल में डूबे हुए पकोड़े तू ही खा। यू नो, आजकल मैं वो फिगर मेंटेनेंस डेनमार्क जो जाना है। बुआ जी, आपके लिए फैट फ्री ओट्स बनाए हैं। माय फेवरेट। अरे वाह, थैंक यू। बहुत स्वादिष्ट है, जीती रहो।
सही कहा अम्मा। वाकई भाई, इतने स्वादिष्ट पराठे तो कभी मंजुला ने भी नहीं खिलाए। सॉरी। हाँ, वाओ, आपको सबका फेवरेट खाना भी पता है। दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। ऑफ कोर्स पंकु, मैंने तेरे पसंद का भी नाश्ता बनाया। चल एक देखिए, हम सब ये जान चुके हैं कि आप पूर्वादि के बारे में सब कुछ जानते हैं। पर कैसे, ये हम सब जानना ही नहीं चाहते। पंकु, तुम मुझसे ऐसे पंखुड़ी। पंखु मुझे सिर्फ मेरी पूर्वादि बुलाती थी, जो अब मर चुकी है, जिनका दाह संस्कार भी हम सब मिलकर कर चुके हैं। नानी मौसी, मैं मानती हूं कि इन्होंने पूर्वादि के कातिल को पकड़वा कर हमारे परिवार पर एक एहसान किया है, पर इस घर की होने वाली बहू होने के नाते और इस घर का मेंबर होने के नाते मैं इनसे कुछ कहना चाहती हूँ। कोर्ट ने आपको यहाँ पर रहने की इजाजत सिर्फ तब तक दी थी जब तक पूर्वादि का कातिल पकड़ा नहीं जाता, और अब पूर्वादि का कातिल भी पकड़ा गया है, तो आपके पास यहाँ पर रुकने के लिए और कोई वजह नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप संजीवनी सदन छोड़कर चली जाएं। इसने तो मेरा काम आसान कर दिया। आपका मन इतना शांत क्यों है देवी? देखिए, हमारा ध्यान भी टूट गया। हमें आपकी मदद चाहिए प्रभु। आप इसी वक्त अलक्ष्मी को भस्म कर दीजिए और खत्म कर दीजिए इस बुराई को इस दुनिया से। पार्वती, जहाँ रात का अंधेरा है तभी सुबह की रोशनी का सुख है। जहाँ पराजय है तभी विजय प्राप्ति की खुशी इतनी प्रिय है। ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं, पर आप... इसलिए जहां पर आपकी अच्छाई होगी वहीं अलक्ष्मी की बुराई भी होगी। सत्य, राजस, तमस, संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए इन तीनों का होना आवश्यक है पार्वती। हम जानते हैं, परंतु हमने वेदांत के परिवार को आशीर्वाद दिया है। कहीं अलक्ष्मी ने उसमें बाधा डाली तो? इस शंका का कारण? हमें लगा था वेदांत के परिवार में कुछ अच्छे लोगों में पंखुड़ी भी शामिल है, पर उस पर भी अलक्ष्मी की छाया है। इस वक्त ध्यान में मत जाइए प्रभु, अधर्म जीत जाएगा। अधर्म जीत जाएगा? अधर्म युगों युगों तक नहीं जीता है, परंतु हाँ, धर्म को अपनी परीक्षा देनी होगी। तो फिर तय रहा कि धर्म को हर परीक्षा हम पार करवाएंगे। याद रखिए पार्वती, सभी देवी देवताओं के कार्य बटे हुए हैं।
तो अपनी शक्तियों का गलत उपयोग मत कीजिएगा। परंतु कोई बाधा आई तो? हमने मनुष्य को इस संसार में बुद्धि और विवेक के साथ भेजा है, जिससे वो सही गलत, अच्छे बुरे का निर्णय स्वयं ले सके। देखिए, मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मैं ही पूर्वा। क्या आप सब लोगों के लिए ये मानना बहुत मुश्किल है? पूर्वादी की डेड बॉडी हम सबके सामने थी। उनका वो दुल्हन वाला चेहरा, उनकी अंतिम विदाई पर हमारे वो आंसू, उनका अंतिम संस्कार, सब कुछ हमारे सामने हुआ था। और आपका मानना यह है कि वो पूर्वादी नहीं, वो कोई और थी? अगर देवी माँ भी आकर मुझसे ये कहेंगी ना कि आप मेरी पूर्वादी हैं, तो भी हम में से कोई भी इस बात का विश्वास नहीं करेगा। विश्वास नहीं हो रहा लक्ष्मी, आप यहाँ भी? हाँ, पर आप इतनी जल्दी में शायद आप सुन नहीं पाई। पंखुड़ी ने अभी कहा ना, चाहे देवी माँ खुद आकर क्यों ना कह दे कि वो लड़की ही पूर्वा है, तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। आप हार गई पार्वती। कलयुग ने आपकी अच्छाई को हरा दिया। नहीं देवी माँ, क्षमा कर दीजिए हमें। शायद आप यही सुनना चाहती थी ना? क्रोध मत दिलाइए, भस्म कर देंगे। जहाँ हम होते हैं वहाँ क्रोध तो होगा ही ना। और वैसे भी आप हमें भस्म नहीं कर पाएंगे। प्रभु ने ही कहा है ना कि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। वो सिर्फ इसलिए ताकि धरती पर संतुलन बना रहे, वरना संतुलन बराबरी में होता है देवी। और वैसे भी इस परिवार में बुराई भारी पड़ रही है। रमेश, संजू, गोमती, सुमति, पंखुड़ी, इन सब पर हमारी छाया है। पर जिनके साथ हमारा आशीर्वाद है वो इन लोगों को परिवर्तित कर देंगे, ये हमारा विश्वास है। तो फिर देखिए अपने इस बिखरते हुए विश्वास को। आप सब लोगों को विश्वास हो रहा है क्या इनकी बातों पर? प्लीज कोई समझाइए इन्हें। गोमती बुआ, आप तो पूरे शहर की खबर रखती हो ना, क्या आपको भी विश्वास हो रहा है कि ये मेरी पूर्वादी है? खबर तो है पर बुरी खबर है। मुझे लगता है ये लड़की हमारे साथ कोई खेल खेल रही है। अरे आजकल जिंदा लोग पलट कर नहीं देखते, और ये मैडम मर के यू टर्न। अजी हाँ। नरेंद्र अंकल, क्या आपको भी लगता है कि कोई मर कर वापस आ सकता है? नहीं आता, पर रमेश अंकल, क्या आपको भी यही लगता है? अरे मैं क्या बताऊं भाई, इसके पास पूर्वा के बारे में जानने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मरे हुए के पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। और वैसे भी इससे इतनी बातें की क्यों जा रही हैं? इसको भेजो ना यहाँ से। पर भगवान अगर चाहे तो। बस बस मंजुला, ये चमत्कार वाली बात बकवास होती है। बैठ जा। नानी मौसी, मैं मानती हूँ।
जो बात अभी एक ने मानी है, धीरे धीरे सब मानेंगे।